हेलो एवरीवन, प्रीत बालोजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अर्थवॉर्म की एनाटॉमी के बारे में। अर्थवॉर्म एनाटॉमी में आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि बॉडी वॉल और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल कैसे होती है। ठीक है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है। तो अर्थवॉर्म की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, तो इसके जो बाहरी लेयर होगी यही क्या होगी, क्यूटिकल होगी, इस तरह करके। तो क्यूटिकल का काम होता है कि वो अर्थवॉर्म को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसी होगी, ये सिंगल लेयर की होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर की होगी। उसके बाद दो मसल लेयर होती है। ठीक है, टू मसल लेयर। ये जो टू मसल लेयर होती है मतलब मसल्स की दो लेयर होगी। पहली कौन सी होगी, वो होगी सर्कुलर होगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी। ठीक है, सर्कुलर मतलब जैसे ये हो गया क्यूटिकल, ये हो गया फिर एपिडर्मिस। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मसल लेयर्स होंगी जो कि ऐसे ऐसे करके होंगी। ठीक है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल कैसी होंगी, ऐसे ऐसे करके होंगी। और उसके बाद सबसे नीचे में क्या होता है, सीलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक एपिथेलियम जो कि सबसे नीचे की लेयर होती है। लेयर नंबर 1 क्या है, क्यूटिकल, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, फिर टू मसल्स लेयर में आ गई सर्कुलर, और फिर ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे बेस में कौन सी होती हैं, सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को एक पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन आप ऐसे लिख के इसको याद कर लीजिए। ये जो सीलोमिक एपिथेलियम होती है ये सिक्रीटरी ग्लैंड इसके पास होती है। क्या होती है, सिक्रीटरी ग्लैंड। आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म का जो सरफेस होता है वो बहुत ही मॉइस्ट होता है ना। तो उसको जो मॉइस्चर जो उसको मिलता है इसी सिक्रीशन के वजह से मिलता है, जो सिक्रीटरी ग्लैंड से होता है। और यही कारण है कि अर्थवॉर्म लाइट को सेंस करके लाइट से दूर जाता है, क्योंकि अगर लाइट उस पर ज़्यादा पड़ जाएगी तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो बॉडी वॉल में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है कि सबसे पहले क्या होगा, क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर टू मसल लेयर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, फिर सीलोमिक एपिथेलियम, और सबसे बस ये 4 लेयर आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, अर्थवॉर्म को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हम लोग बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एलिमेंट्री कैनाल दिखानी है। ठीक है, ठीक। उसके बाद मुझे इसमें डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। सबसे पहली जो बात ये होती है एलिमेंट्री कैनाल अर्थवॉर्म की, कि वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, जैसे हम लोग की अगर एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे तो वो स्ट्रेट होगी, फिर कर्व होगी। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं बेंड भी होती है। लेकिन अर्थवॉर्म क्या होती है, उसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होगा, मतलब माउथ से लेकर एनस तक होगा, और वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना वो क्या है, सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, कि कौन सा सेगमेंट जो है उसमें क्या प्रेजेंट है।
ठीक है, कौन से पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट हैं, पार्ट्स कौन से प्रेजेंट हैं। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, अर्थवॉर्म में बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, माउथ आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वो माउथ आता है। माउथ जो होता है वो ओपन किस में होता है, बक्कल कैविटी पे, बक्कल कैविटी। जिस तरह से हमारा ये माउथ है, ठीक है, और फिर एक कैविटी है जहाँ हम फूड को थोड़ी देर क्या करते हैं, रखते हैं, उसी तरह इनके पास भी बक्कल कैविटी होती है। तो माउथ कहाँ ओपन होता है, पीछे वो बक्कल कैविटी में, ठीक है। अच्छा, इसका सेगमेंट कौन सा होगा, सेगमेंट नंबर 1, 2, 3 जो होता है वो क्या होता है, बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी। आपको पता है ना कि इस तरह करके इसमें क्या होंगे, ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स होंगे। जो अर्थवर्म होती है उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स में होती है, और वो कितने सेगमेंट्स में होते हैं, 100 to 120 तक। बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे होगा फेरिंग्स होगा, क्या होगा, फेरिंग्स होगा, ठीक है। ये जो फेरिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है, सेगमेंट नंबर 1 to 7, ये क्या होता है, ईसोफेगस होता है, ठीक है, ईसोफेगस होता है। जैसे हम लोग का ईसोफेगस होता है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर एक यहाँ ट्यूब होती है, फूड पाइप होती है जो स्टोमक को जाती है, ठीक उसी तरह इनके पास भी ईसोफेगस होता है। और ये ईसोफेगस कैसा होगा, शॉर्ट होगा, और क्या होगा, ये नैरो ट्यूब होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ईसोफेगस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कौन सा है, सेगमेंट नंबर 8 to 9 जो है वो क्या होता है, गिजार्ड होता है, क्या होता है, गिजार्ड होता है। का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह ओवल होगा, ठीक है, और थिक वॉल्ड होगा। ये कैसा है, ओवल है, इसको हम ओवल नहीं लिखेंगे, ये मेन क्या है, ये है गिजार्ड है, ठीक है। तो ये ओवल है, थिक वॉल्ड होती है। गिजार्ड का काम क्या होता है कि अर्थवर्म जिस सॉइल को कंज्यूम करता है उसमें डिकेइंग लीव्स होती हैं, तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको एक तरह से पीसने का काम, जैसे ग्राइंडर होता है ना, उसी तरह गिजार्ड में जाके जो फूड वो कंज्यूम किया रहता है उसको अच्छे से पीसने का काम करता है, ग्राइंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, सेगमेंट नंबर 9 to 14 है। ये क्या होता है, स्टोमक होता है, क्या होता है, स्टोमक। और ये स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये क्या है, स्टोमक है। अब ये जो स्टोमक होता है अर्थवर्म के पास, इनके पास एक खास बात होती है, जो कि इनके पास कुछ ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड होती हैं। चूँकि इनका फूड जो है क्या है, वो सॉइल को कंज्यूम करता है, डिकेइंग, उसमें क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ह्यूमस होता है, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो स्टोमक में आपको भी पता है पीएच को मेंटेन करता है, स्टोमक में ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं जिससे कि एक अलग ही पीएच वो मेंटेन करता है। तो उसी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए कि ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए अर्थवर्म का स्टोमक, इसके लिए ये कैल्सीफेरस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं ह्यूमिक एसिड को, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 15, जो 15th है उसके ऑनवर्ड्स, ठीक है, यानी उसके आगे का जो सेगमेंट क्या होगा, वो होगा इंटेस्टाइन का होगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का होगा तो ऐसे ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। उसके बाद इस इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन भी होता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसमें क्या होगा, डाइजेशन भी होगा एंड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो डाइजेशन कैसे होता है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है, जैसे सेलुलेज हो गया, लाइपेज हो गया, है ना, इस तरह ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स को ये रिलीज करता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये डाइजेशन का काम करता है। और इसके भी और भी सेगमेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन होता है फूड मॉलिक्यूल का, तो इनका भी 3 पार्ट होता है, ठीक है। डाइजेशन, इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट आता है उसको बोलते हैं क्या, प्री टाइफ्लोसोलर, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, टाइफ्लोसोल, ठीक है, टाइफ्लोसोल बोलते हैं। और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो कौन सा होता है, पोस्ट टाइफ्लोसोलर, ठीक। तो देखिए टाइफ्लोसोल क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का जो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, कि फूड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा जहाँ पे कि फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। तो इससे पहले सेगमेंट को बोलते हैं प्री टाइफ्लोसोलर, और टाइफ्लोसोल के बाहर के पार्ट, जो उसके बाद के पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं पोस्ट टाइफ्लोसोलर बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्री टाइफ्लोसोलर है ये किस पार्ट से लेकर किस पार्ट तक प्रेजेंट होता है। तो ये 15 सेगमेंट से लेकर, ठीक है, ये ऐसे है ना, तो ये कौन सा है, 15 से लेकर 26 सेगमेंट नंबर तक प्री टाइफ्लोसोलर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बताया था कि ये क्या है, प्री टाइफ्लोसोलर है, ठीक है। एक खास बात क्या होती है कि सेगमेंट नंबर 26 पे इस तरह करके एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेयर होता है, अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटरस्टिशनल सिके होता है, ठीक है, जो यहाँ पे होता है, इंटरस्टिशनल कम, ठीक। ये शॉर्ट है और ये थोड़ा कोनिकल होगा, ठीक। उसके बाद जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, ये लिम्फ ग्लैंड होती हैं। और उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ठीक। यही क्या है, 27 सेगमेंट पे आएगा, ठीक है। हम यहाँ इतना दूर दिखा रहे हैं लेकिन ये नज़दीक होगा। यही क्या है, यही है टाइफ्लोसोल है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है। तो 26 नंबर पे तो ये स्ट्रक्चर मतलब 15 to 26 तक का पार्ट ये होगा और 26 नंबर पे ये निकला होगा। उसके बाद 26 के बाद जो होंगे लगभग आप 25 कह सकते हो, 23 से 25 संख्या में जो सेगमेंट्स होंगे वो टाइफ्लोसोल के होंगे। और उसके बाद के जो होंगे लास्ट के 25 के आसपास में लगभग, ठीक है, लास्ट 25 जो सेगमेंट्स होंगे वो होंगे पोस्ट टाइफ्लोसोलर, ठीक है, जो कि बाद में कहाँ पे जाके एनस पे ओपन हो जाते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे रिकैप देख लिए कि 1
सेगमेंट नंबर 1 to 3 बकल कैविटी, 5 to 7 ईसोफेगस, 8 to 9 गिजार्ड, 9 to 14 स्टोमक और 14 के बाद से इंटेस्टाइन, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 15 से 26 नंबर तक प्री टाइफ्लोसोलर, उसके बाद जो है उसके बाद के 23 या 25 सेगमेंट्स टाइफ्लोसोलर रहेंगे और लास्ट के लगभग 25 सेगमेंट्स जो होंगे वो पोस्ट टाइफ्लोसोलर रहेंगे। तो जो फूड होगा फाइनली, ठीक है, जो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो वहीं पे क्या होगा फिर फाइनली इंटेस्टिशनल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टाइफ्लोसोल का, ये क्या है, ये डॉर्सल जो वॉल होती है इसका एक ये इंटरनल मीडियन फोल्ड है, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक। ऐसा ही इसी तरह से लिख के जो है टाइफ्लोसोल को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा कि क्या है ये, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल। डॉर्सल वॉल कौन सी होती है, जो इसका ऊपरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इतना ही था ओवरऑल इसकी एनाटॉमी एलिमेंट्री कैनाल की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। और ये एक जगह लिख लीजिएगा, इसके सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि नीट जैसे एग्ज़ाम या कुछ भी टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम है, कहीं से गिजार्डी पूछ लेगा, उसका फंक्शन किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, इस तरह करके। कैल्सीफेरस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म में होती है, टाइफ्लोसोल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस चीज़ पे भी आपको पढ़ना हो। ओके, बाय।